अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, पिछले दिनों प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद का हवाला देकर ये कह रहे थे कि हिंदू हिंसक नहीं बल्कि टॉलरेंस होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी मुजफ्फरनगर से आए इस वीडियो को देख लेते तो शायद ये ना कहते। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कार को तोड़ने, उसे डैमेज कर रहे हैं और फिर उसके बाद यही लोग एक ढाबे में घुसते हैं, वहाँ भी यही उत्पात मचाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग कावड़िए हैं और ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरनगर के चौराहे पर कावड़ियों की कार से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद कावड़ियों को इतना गुस्सा आया कि पहले उन्होंने कार को तोड़ा और फिर कार के ड्राइवर को पीटने के लिए वो एक ढाबे में घुस गए। खैर, यहाँ सिर्फ आपको बताना ये है कि ना तो हिंदू हिंसक होता है और ना ही भगवान भोले से ये भक्त जिन्हें कावड़िए कहा जाता है वो हिंसक होते हैं। वैसे आज एक और खबर चर्चाओं में है और वो भी इसी मुजफ्फरनगर से जुड़ी है। ऐसा लगता है कि योगी की यूपी सरकार के प्रशासन और पुलिस को मुजफ्फरनगर से प्यार हो गया है। कल तक वो मुजफ्फरनगर के ठेलों, दुकानों और रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर यानी मालिकों का नाम लिख रहे थे और आज तो पुलिस और प्रशासन ने दुकानों को ही ढकवा दिया है। प्रशासन को लगता है कि जब इन दुकानों के सामने से कावड़िए गुजरेंगे तो उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी और उन्हें ये लगेगा कि सावन के महीने में कोई मुसलमान अपनी दुकान पर नॉनवेज बेचकर उनकी भावनाएं आहत कर रहा है। लिहाजा प्रशासन ने दुकानों को ही ढकवा दिया और इसीलिए अब लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन जिस मुस्तैदी से काम करता है वैसे ही पुलिस और प्रशासन की ज़रूरत मध्य प्रदेश को भी है, क्योंकि वहाँ पर कल कुछ ऐसा हुआ जो आज इंटरनेशनल सुर्खियाँ बना हुआ है और लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा तो तालिबान में भी नहीं होता, वहाँ भी सिर्फ कोड़े मारकर महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा में तो 2 महिलाओं को जिंदा ज़मीन में ही गाड़ दिया। बेचारी इतना ही तो कह रही थी कि उनकी ज़मीन पर रास्ता मत बनाओ, लेकिन दबंगों ने सोचा कि वो तो हिंदू हैं और हिंदुओं से कोई क्या कहेगा, लिहाजा उन्होंने इन दोनों महिलाओं को ज़मीन में ही गाड़ दिया। वैसे महिलाओं को ज़मीन में गाड़ने वाले ये लोग सभी यही सोच रहे थे, क्योंकि इन्हें ये पता था कि जो ये कर रहे हैं वो हमारे देश की गोदी मीडिया को नहीं दिखेगा और अगर कोई दिखाने की कोशिश भी करेगा तो ये गोदी मीडिया पहले ये कहेगी कि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल को देखिए और वहाँ जो जुल्म महिलाओं पर हो रहा है उसे देखिए, तब हम मध्य प्रदेश का ये जुल्म देखेंगे। खैर, चंद पोर्टल और चंद यूट्यूबर्स इस खबर को दिखा देंगे, लेकिन मीडिया, बीजेपी और खुद मध्य प्रदेश की सरकार से जब इन महिलाओं के बारे में सवाल किया जाएगा तो वो आपको कांग्रेस या फिर विपक्ष के राज्यों की गिनती गिनवा देंगे। वैसे आज सोशल मीडिया पर राइट विंग्स वाले ध्रुव राठी को भी ट्रोल कर रहे हैं। ध्रुव राठी ने एक वीडियो दिखाया जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मुसलमान इतने भी बुरे नहीं हैं जितना उन्हें राइट विंग वाले और बीजेपी वाले समझते हैं। लेकिन देखिए, ये बात ट्रोल आर्मी को पसंद नहीं आई और उन्होंने ध्रुव राठी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इतने बुरे नहीं है इस देश के मुसलमान, देख की जरा क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि भाई मुसलमान आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान को आप नौकरी मत दो, आप देश के तमाम हिंदुओं को नौकरी दो, हम लोग ठेली लगा लेंगे, ठीक है ना। आप मेरे तमाम हिंदू भाइयों को नौकरी दो, लेकिन दो तो सही। हमारा भी कर्तव्य है मुसलमानों का, सिख का, ईसाई का, कि अपने भाई को खतरे से बाहर निकाले। हाँ, नहीं क्या करें, इस गली में मैं अकेला हिंदू, कुछ खतरा नहीं है। खतरा नहीं है बेफालतू का अगुवाई है, किसी बात का खतरा नहीं है। सिंपल सी बात है कि किसी भी रिलीजन का जो भी इंसान गलत करे, हमारा लॉ एंड ऑर्डर उस पर एक्शन ले और बाकी सभी लोग देश में शांति से। फिर आगे बढ़ते हैं और मंडे की एक और चर्चित खबर आपको दिखाते हैं और इस खबर का नाम है दिव्य कीर्ति। आपने दिव्य कीर्ति सर का नाम तो बहुत सुना होगा। कल वो देश की सबसे बड़ी एजेंसी के पॉडकास्ट में इंटरव्यू देने के लिए आए थे। अब दिव्य कीर्ति के इस इंटरव्यू के छोटे छोटे क्लिप वायरल हो रहे हैं और हर कोई इन क्लिप्स को अपने अपने तरीके से वायरल भी कर रहा है, क्योंकि दिव्य कीर्ति ने इस पॉडकास्ट में मिला जुला कुछ ऐसा बोला जो देश के हालातों को सच भी बताता है और जो ये भी बताता है कि दिव्य कीर्ति भी कहीं ना कहीं सरकार से पंगा लेना नहीं चाहते हैं।
खैर, आज मैंने आपके लिए दिव्य कीर्ति की एक छोटी सी क्लिप निकाली है और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी इस क्लिप को सुने और ये समझें कि जिस तरह से देश का मीडिया ये साबित करने में लगा है कि अयोध्या में बीजेपी हारी नहीं है, ठीक उसी तरह से दिव्य कीर्ति ने भी स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट में ये साबित करने की कोशिश की है कि असल में अयोध्या में हार की वजह मुसलमान हैं। और अब बात उस खबर की करते हैं जिस खबर पर कांग्रेस को गुस्सा आ रहा है, और वो ये कह रही है कि मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस में शामिल होने का जो आदेश दिया है वो गलत है और देश के लिए ठीक नहीं है। दरअसल केंद्र की बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार के एक 58 साल पुराने प्रतिबंध यानी बैन को हटा दिया है और ये कहा है कि अब केंद्रीय कर्मचारी भी सरकारी नौकरियां करते हुए आरएसएस की एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। आज मैं ये चाहती हूँ कि आप भी ये जानें कि कांग्रेस ने आरएसएस पर बैन क्यों लगाया था और ये बैन 58 साल तक क्यों रहा। दरअसल ये बात ही गलत है कि आरएसएस पर बैन कांग्रेस ने लगाया था, बल्कि हकीकत ये है कि जिस सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बीजेपी ने बनाई है, उन्हीं सरदार पटेल ने 1948 में गांधी जी के हत्या के बाद में आरएसएस पर बैन लगाया था। हालांकि ये बैन बाद में हटा भी दिया गया था, लेकिन जब 1966 में उस वक्त की सरकारों ने ये पाया कि आरएसएस नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा झंडा नहीं फहराती है, तब ये बैन दोबारा उन पर लगा दिया गया और ये कानून लाया कि कोई भी केंद्रीय कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होता है तो फिर उसे नौकरी गंवानी पड़ सकती है। लेकिन कल यानी 21 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैन को हटा दिया। अब कांग्रेस ये कह रही है कि असल में ये बैन मोदी ने दबाव में हटाया है, चूँकि आरएसएस की तरफ से लगातार मोदी सरकार की आलोचना हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि कोई भी शख्स अपने आप को भगवान या सुपरमैन न समझे। लिहाजा इन्हीं तल्ख टिप्पणियों को देखते हुए मोदी ने आरएसएस से बैन हटाया है और इसीलिए अब कांग्रेस ये भी कह रही है कि अब नौकरशाही निक्कर में आ सकती है। वैसे राहुल गांधी तो पहले ही ये कहते हैं कि देश की सभी संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं पर जितने भी ऊंची पोस्ट हैं वहां पर आरएसएस के लोगों को शामिल किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि कहने भर से होगा क्या। जिस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने भर भर कर वोट दिए, जिन मुसलमानों की वोट की वजह से राहुल गांधी आज विपक्ष का नेता बने बैठे हैं, उनकी जुबान से मुस्लिम दुकानदारों के आधिकारिक आर्थिक बहिष्कार के बारे में एक शब्द नहीं निकला है। खैर, आज आप प्राइम टाइम में जो खबर देखेंगे वो खबर भी मैं आपको बता देती हूँ। आज आप ये देखेंगे कि कैसे दुनिया में सनातनी भारतीयों का परचम लहरा रहा है। आज अमेरिका में ये ऐलान हो सकता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अमेरिका की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस होंगी, क्योंकि बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस में खुद को अलग कर लिया है और जल्द ही डेमोक्रेटिक पार्टी ये ऐलान कर सकती है कि अगर उनकी पार्टी जीती तो फिर अमेरिका की अगली राष्ट्रपति कमला हैरिस होंगी। लिहाजा आज हमारे देश का गोदी मीडिया आपको कमला हैरिस के खानदान के बारे में बताएगा और आपको ये दिखाएगा कि देखिए, ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका का राष्ट्रपति भी एक हिंदू होगा। लेकिन इसी मीडिया की जुबान पर जब नफरत निकलती है, जब विदेशों में कोई मुस्लिम नेता बनता है और वो अल्लाह अकबर कहता है, तब ये मीडिया उसे इस्लामीकरण बताता है। और सबसे आखिर में आपको गुजरात लेकर चलना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि अपने पिछले वीडियो में मैंने गुजरात के एक स्कूल की दीवार के गिरने का सीसीटीवी दिखाया और ये बताया था कि कैसे गुजरात के विकास का जो मॉडल दुनिया को दिखाया गया है असल में वो खोखला है। खैर, यहाँ ये बात बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि कल गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो अपने राज्य में लव जिहाद को पनपने नहीं देखेंगे। अगर कोई सलीम सुरेश बनकर गुजरात की हिंदू बेटियों और लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाता है तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। खैर, मुझे तो ये लगा था कि गुजरात के ये होम मिनिस्टर इस बात की तहकीकात करेंगे कि स्कूल की दीवार क्यों गिरी, उसके जिम्मेदार कौन हैं, क्या स्कूलों की बिल्डिंगों को बनाने में मटेरियल गलत लगाया गया है।
लेकिन ये तो लव जिहाद को लेकर आ गए। खैर सही है, स्कूलों की दीवार क्या है, वैसे स्कूल बंद ही हो जाए तो अच्छा है। स्कूल में बच्चे अगर पढ़ेंगे तो फिर वो अपने हक की आवाज़ उठाएंगे। और दुनिया जानती है कि आज देश में जो हुक्मरान हैं उन्हें पढ़े लिखे लोग अच्छे भी नहीं लगते। उन्हें वही लोग अच्छे लगते हैं जो लव जिहाद पर आग बबूला हो और मुसलमानों से नफरत करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।